एक सवाल आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख के, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स में हो या इंस्टाग्राम पे हो, मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि मेरे को लाइक भी करती है मेरी गर्लफ्रेंड या जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि उसका मूड चेंज हो जाता है। सो आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपने ये किसी भी टाइम पे रिलेशनशिप में या फिर एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे आप गर्ल को लाइक करते हैं और वो कहीं पे आपको लाइक करती हैं, बट वन डे शी विल बी वेरी स्वीट, लविंग, केयरिंग, इंटरेस्टेड होंगी आप में, और एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे शी विल बी एब्सोल्युटली कोल्ड, डिस्टेंट, इनडिफरेंट। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या मेरे साइड से ओवर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, या फिर क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया किसी चीज़ को लेके, या मेरी बाउंड्रीज़ और स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा हाई हैं, या उसे सफोकेशन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या वो ब्रेकअप करना चाहती है बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। देखिए, हियर्स द ट्रूथ। ऑल राइट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो मिक्स सिग्नल्स होते हैं गर्ल्स की साइड से, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं, वो आपकी लॉयल्टी और आपके लविंग नेचर को क्वेश्चन नहीं करते हैं। ओके, सो गलती आपकी नहीं है। मिक्स सिग्नल्स क्या हैं, क्यों हैं, वो सर्फिस क्यों करते हैं, गर्ल्स के माइंड में उस समय क्या चल रहा होता है। लिसन, इट कुड बी विद एनीबडी, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ। इनफैक्ट अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप किसी को लाइक करते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हैं ऑल द टाइम, सो ये वीडियो फिर आपके लिए है। ऑल राइट, सो हाई गाइस, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच, एंड हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या सोचती हैं, वो क्या फील करती हैं, वो क्या एक्चुअली में कहती हैं, एंड ये सब मैं फीमेल साइकोलॉजी से आपके लिए इसलिए लेके आती हूँ जिससे कि मैं डिकोड कर सकूँ काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन, सवाल को, एंड समवेयर यू शुड फील दैट यू नो you deserve better. सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। ये समझना है कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, चाहे आपके हों चाहे गर्ल्स के हों, लेकिन पर्टिकुलरली आज मैं गर्ल्स की फीमेल साइकोलॉजी आपके लिए डिकोड कर रही हूँ मिक्स सिग्नल्स को लेके। सो इन लोग के जो इमोशंस होते हैं, आई मीन हम लोग के जो इमोशंस होते हैं, वो लीनियर नहीं होते हैं। ओके, नाउ गर्ल्स जिनके साथ आपकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, या मान लीजिए वो भी कभी आपको बोलती हैं या आई लाइक यू, देखते हैं आगे क्या होता है, हाउ डज इट गो। यहाँ पे जो उनके माइंड में जो इमोशनल सिस्टम है, जो इनर इमोशनल सिस्टम है, वो लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब एक ना स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। लीनियर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन फैक्टर इज़ कि जब वो आपको जान रही हैं, पहचान रही हैं, बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं, मे बी आप लोग स्कूल डे से साथ थे या कॉलेज में साथ थे, एंड बहुत टाइम से टच में नहीं है, एंड नाउ यूर कमिंग बैक इन टच, तो उससे होता क्या है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मिसिंग होता है। देखिए, गर्ल्स के दिमाग में ट्रस्ट वर्दिनेस को लेके या ट्रस्ट को लेके एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो उन्हें आगे बढ़ने से भी रोकता है। दैट इज़ वाई दे गिव यू मिक्स सिग्नल्स, क्योंकि जो इनर इमोशनल सिस्टम है उनका, वो एक तरफ कह रहा है कि नहीं, आई थिंक आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू द बॉय, एक तरफ वो कह रहा है कि नहीं, ये बहुत स्पीड से जा रहा है, ओवरवेलमिंग हो रही हैं सारी चीज़ें, तो वो अपने को पुल बैक कर लेती हैं। दैट इज़ वाई एक दिन वो बहुत स्वीट होंगी, आपकी मैसेजेस, कॉल्स को रिस्पॉन्ड करेंगी, मिलने के लिए तैयार होंगी, और दूसरे दिन और मे बी आफ्टर अ वीक आपको ऐसा लगेगा कि यू नो ये तो ना मैसेज कर रही है, शी इज़ वेरी कोल्ड एंड शी इज़ वेरी डिस्टेंट इज़ वेल, कि इससे तो मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है। ओके, सो उनका अंदर का जो इमोशनल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल टॉर्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, या आपकी जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम यू नो डेटिंग सीन और फ्रॉम अ रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हम हर रोज़ के बेसिस पे बेसिक खाना खाते हैं ना, अगर दाल सब्जी रोटी आप खा रहे हैं तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का। वैसे ही फॉर अ मैन आपकी बेसिक इमोशनल नीड क्या होती है कि गर्ल भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए, गर्ल भी कभी कभी इनिशिएटिव ले, कि वो भी कभी कॉल कर सकती है, मैसेज कर सकती है। सिर्फ ये बोल के छोड़ देना कि नहीं आई लाइक यू, और उसके बाद सारा हार्डवर्क अगर एक मैन को करना हो, वेल दैट्स नॉट फेयर। ओके, सो इसी को मैं समझा रही हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपको लगता है कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, आप अपनी बेसिक एक्सपेक्टेशंस जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए उसे क्वेश्चन करने लगते हैं। सो वो मत कीजिए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है दोनों साइड से। ओके, खाली वन साइडेड एफर्ट नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप में। सो गर्ल्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि पहले तो मैं ट्रस्ट कैसे करूं इसको,
क्या ये सेफ़ है, क्या ये स्टडी है, क्या ये मेरे इमोशंस को सेफ रखेगा, समझेगा, और इज़ द रिलेशनशिप गोइंग टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी हमारी डेट्स हो रही हैं एंड ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्पीड से जा रहा है, सो लेट मी जस्ट पुल बैक। सो अब समझिए कि वाई स्वीटनेस कम्स फर्स्ट, मतलब ये वो वाला फेज़ होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को थोड़ा सा जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वेरी वेरी इनिशियल अर्ली स्टेजेस। यहाँ पे द गर्ल फील्स लाइट, रिलैक्स्ड, शुरू शुरू की बात है, अट्रैक्शन है एंड एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग इन अ नाइस पॉजिटिव मैनर, एक्साइटमेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सो हर नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली रिलैक्स्ड और आपकी तरफ से काफ़ी सारा उन्हें अटेंशन मिल रहा है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली लविंग इट, ओके। और वो इन द मोमेंट है, मतलब आप लोगों की जब भी बात होती है, मैसेजेस जब होते हैं, उसके बाद शी गेट्स बिजी विद हर लाइफ, यू गेट बिजी विद योर लाइफ, ओके। बट कुछ टाइम बाद जब यही कनेक्शन थोड़ा सा इंटेंस होने लगता है, मान लीजिए कि इमोशनली अवेलेबल आप ज़्यादा होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इमोशनली अवेलेबल ज़्यादा हों, या फिर टेक्स्ट एंड कॉल्स पूरा पूरा दिन चलती हैं, पूरी पूरी रात भी होता है एंड आप लोग की फ्यूचर टॉक शुरू हो जाती हैं, आप लोग पर्सनल कॉन्वर्सेशंस करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेके, वर्क गोल्स को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके। सो जब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ने लगती है दोनों की साइड से, सो फीमेल माइंड में, गर्ल के माइंड में सबकॉन्शियसली एक चीज़ ट्रिगर होती है। इसे ऐसे समझाती हूँ कि एक अलार्म है जो एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट इज़ कि एकदम से एक जना मेरी लाइफ में आके ही इज़ कम्प्लीटली ट्राइंग टू टेक ओवर इमोशनली, ही इज़ ट्राइंग टू टेक ओवर मेंटली एज वेल। सो गर्ल्स को तब लगने लगता है कि I think I need to go a little slow. Of course, जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि ट्रस्ट इज़ अ ह्यूज फैक्टर उनके दिमाग में जो चल रहा होता है, बट इस स्टेज में अब उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाता है एंड दैट इज़ वाई दे इमीडिएटली पुल बैक। नाउ वाई डज कोल्डनेस अपीयर? देखिए, कोल्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको रिजेक्ट कर रही हैं, आपको लगता है कि शी इज़ गोना ब्रेक अप, शी इज़ इग्नोरिंग मी, या मुझे घोस्ट कर देगी। फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कोल्डनेस का मतलब होता है सेल्फ प्रोटेक्शन, शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। अब इसे और मैं आपको आगे समझाती हूँ फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली कोल्ड एटीट्यूड तब आता है जब उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके आई एम आंसरेबल। नाउ सम गर्ल्स आर वेरी कंफर्टेबल व्हेन दे गेट क्लोज टू अ मैन इमोशनली, सम गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर वेरी स्कैर्ड, उन्हें डर लगता है किसी के साथ भी एक इमोशनल लेवल पे बॉन्ड करना एंड कनेक्शन बिल्ड करना, ओके। सो जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं जहाँ पे मोमेंट्स लाइट हैं और थोड़ा फन है, डोपामिन बिल्ड हो रहा है, ऑक्सीटोसिन बिल्ड हो रहा है, वो स्टेज सबको अच्छी लगती है बिकॉज आप एक दूसरे के साथ आंसरेबल नहीं हैं, ओके। बट जब कोल्डनेस अपीयर करती है, वहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हैं कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं which is why she pulls back. So number one, she feels कि fear of losing control, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि कंट्रोल इन द सेंस कि जो डिसीजंस अपने आप लेने हैं या किसी को भी लेके आंसरेबल नहीं होना कि मुझे कोई भी मैं चीज़ कर रही हूँ तो उसके लिए मैं किसी के सामने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। सो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल इज़ अ ह्यूज फैक्टर। या फिर हो सकता है कि कोई एक्स के साथ अगर कोई ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रही हो या कोई ट्रॉमेटिक ब्रेकअप रहा हो या जनरली कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो ऑफ नॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप, सो उन्हें लगता है कि वो वापस से सर्फिस करेगी अगर वो आपके साथ सीरियस होना शुरू कर देती हैं। सो शी इज़ स्कैर्ड कि वापस से एक एक्स रिलेशनशिप के जैसे ही ये रिलेशनशिप भी ना बन जाए। And thirdly, there is a fear of losing her independence, which of course is a very, very big factor because देखिए, जहाँ पे girls freely move out कर सकती हैं, hang out कर सकती हैं किसी के साथ भी, she can be in touch with her ex-boyfriends as well, and she could go out with anybody, अपनी pictures को, reels को किसी के साथ भी post कर सकती हैं। अब अगर वो आपके साथ सीरियस होना शुरू करती हैं, well she will be answerable and accountable to you because आप ज़रूर से पूछेंगे। और अगर आप नहीं भी पूछते हैं, आप ओपन माइंडेड हैं बहुत, वहाँ पे भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल शी विल फील कि आप इनसिक्योर फील करेंगे, यू विल बी जेलस एंड समवेयर फिर वो ये करना थोड़ा सा कम कर देंगी एंड दैट मेक्स हर अनकम्फर्टेबल।
जहाँ पे ये 2-3 फैक्टर्स सरफेस होना शुरू करते हैं उनके दिमाग में, सबकॉन्शियसली शी स्टार्ट्स टू टेल हर सेल्फ कि अब यहाँ पे बॉस थोड़ा सा पुल बैक करने का टाइम आ चुका है, विच इज़ वाई मिक्स सिग्नल दिखाना वो शुरू कर देती हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये चल क्या रहा है। पुश एंड पुल डायनामिक, देखिए ये ऐसा डायनामिक है जिसके बारे में सबने पढ़ा है, ऑफ कोर्स आपने भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर कर रखा है, लेकिन मैं ये डायनामिक को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा समझाती हूँ। फ्लर्टिंग में भी ये यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रही हूँ। एक तरफ पुश एंड पुल का मतलब ये है कि एक तरफ उन्हें फील होता है कि आई रियली लाइक दिस बॉय बिकॉज बहुत केयरिंग है, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं एंड हर चीज़ के लिए मेरा ख्याल रखते हैं। एक साइड वो पुल बैक करती हैं अपने को कि नहीं अभी ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, थोड़ा सा लेट मी पुल बैक एंड टेक इट स्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली उनकी इंटरनल इमोशनल सिस्टम, जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे उनकी 2 इमोशनल नीड्स हैं। ओके, माइंड में उनकी 2 इमोशनल नीड्स हैं। एक पुल बैक करती है कि मुझे कनेक्शन चाहिए, एक पुल बैक करती है कि मुझे सेफ्टी चाहिए। इसको मैं आपको डिकोड करती हूँ फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बात होती है कनेक्शन की, तब वो आपके साथ मिलेंगी, टेक्स्ट मैसेजेस करेंगी, शी विल गेट टू नो यू मोर, शी वांट्स टू हैंग आउट विद यू मोर, शी वांट्स टू गेट टू नो यू मोर। तो यहाँ पे उन्हें कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको और जानना है, पहचानना है। लेकिन एट द सेम टाइम जब फियर फैक्टर ट्रिगर होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो ओवर थिंकिंग मोड में चली जाती हैं। तब उनको चाहिए सेफ्टी। अब सेफ्टी का मतलब यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे वो ओवर थिंकिंग मोड में चली जाती हैं क्योंकि फेयर फैक्टर ट्रिगर होता है कि फैमिली शायद नहीं मानेगी, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है, या मेरा करियर है, मुझे जॉब कर रही हूँ तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, मे बी माई फैमिली विल ऑल्सो नॉट अग्री, सो अभी टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे जैसे ही फियर ट्रिगर होता है, इमीडिएटली फिर वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड उनका ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है एंड शी वांट्स टू पुल बैक। जो इमोशनल नीड है अंदर वो टकराती हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद ईच अदर, विच इज़ वाई वो मिक्स सिग्नल्स सरफेस लेवल पे आपको दिखते हैं हॉट एंड कोल्ड के, कभी स्वीट हैं तो कभी कोल्ड हैं। ओके, बेसिकली ये कनेक्शन वर्सेस सेफ्टी उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। अब सोल्यूशन मोड पे आ जाते हैं, वेरी क्विक एंड ईजी। ओके, सबसे पहले तो कभी भी अगर ये कोल्ड एटीट्यूड आपको दिखता है उनकी तरफ से तो प्लीज़ पैनिक नहीं करना है। ओके, नंबर 1, ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं, ओवर टेक्सटिंग बिल्कुल भी नहीं, ओवर कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के मैं किसी तरह उसको मना लेता हूँ, उसे कन्विंस कर लेता हूँ कि देखो जो तुम सोच रही हो वो गलत है। नो नो नो, देखिए मेरी एक लाइन ना रट लीजिए, अ मैन हु इज काम इज सेफ, A man who is reactive is heavy. Okay? अगर आप काम हैं, कंपोज्ड हैं, आपको पता है कि आप अपने सेल्फ डाउट में आ चुके हैं, आपकी भी गलती नहीं है, आप अपने को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में टाइम, इमोशंस, माइंड स्पेस, मनी सब कुछ इन्वेस्ट किया है, और फिर अगर गर्ल ऐसे रिएक्ट करती है, आपको फ़र्क पड़ता है, आप हर्ट होते हैं, लेकिन इन सब में अपने को ये बताइए कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू सिस्टम और अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के भी सामने क्रश नहीं होने दूंगा। अगर ये वाकई में है जो मेरे को इतना लाइक करती है, तो शी विल समवेयर रियलाइज दैट एंड शी विल नो कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। लेकिन इसको आप ओवर एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे। यू विल स्टे काम एंड कंपोज्ड, उनको डिस्टेंस चाहिए दे दीजिए, कुछ नहीं, आपका कोई लॉस नहीं है बॉस। यू बी बिजी विथ योर लाइफ, योर वर्क। अगर खाली टाइम बहुत है तो जाइए कुछ सीखिए, अपने ही लाइफ को थोड़ा सा और बेटर कीजिए, कोई नया स्किल सीखिए। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसी मोमेंट में जब वो ऑलरेडी डिस्टेंट हो चुकी हैं, शट डाउन हो चुकी हैं, वो खुद अपने एक ओवर थिंकिंग मोड में चली गई हैं, इस समय अगर आप ये चाहते हैं कि बस मैं तो कॉल करके सब कुछ समझा देता हूँ, ये वो टाइम है जब उन्हें लगेगा कि उफ मैं तो ऑलरेडी अपने ही इतनी सारे क्वेश्चन से डील कर रही हूँ, अब इसके ऊपर से ये भी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो और कंप्लीटली ओवरवेल्म होके अपने को शट डाउन कर देंगी एंड शी विल कंप्लीटली इग्नोर यू। सो आई अंडरस्टैंड कि आप भी उस समय हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन वो होता है टाइम, दैट इज़ द मोमेंट जब आप उन्हें सिर्फ एक मैसेज भेजिए या कॉल करके सिर्फ एक ही बात बोलिए, एंड दैट थिंग इज़ कि मैं
सेंस कर रहा हूँ कि तुम कोल्ड और डिस्टेंट एक्ट कर रही हो, तुम्हें इसके बारे में जब भी बात करनी हो प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड दैट्स इट। नो ड्रामा, नो प्रेशर, नो ओवर एक्सप्लेनिंग, ओके? देखिए, जब आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट, क्रिस्प और स्वीट होता है ना, तो फिर वो क्या समझती हैं साइकोलॉजिकली, उनके दिमाग में फिर ये चलता है कि ये कनेक्शन सेफ है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस में आप ये बता देते हैं कि मुझे लग रहा है तुम कोल्ड और डिस्टेंट हो, और जब भी बात करनी हो आई एम देयर, इट्स ऑल राइट। उसे लगता है कि ये जो बंदा है ये अपने इमोशंस को लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, सेल्फ इस्टीम को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ही इज़ गिविंग मी स्पेस, लेकिन ये पीछे पीछे नहीं आ रहा, मुझे चेज़ नहीं कर रहा है, एंड ये अपनी लाइफ को लेके बिजी है। ही इज़ बैक टू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ। यहाँ पे गर्ल्स हमेशा वापस आएंगी, और अगर वो नहीं आती हैं, विच मीन्स थैंक गॉड, मे बी शी वॉज नॉट मेंट फॉर यू, मे बी वो आपके लिए नहीं थी, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि आपने बहुत सारे साल इन्वेस्ट कर दिए उनमें, और अगर कर भी दिए तो बस लर्निंग ही तो है ना। आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी साइड से तो सब कुछ ट्राई कर लिया, गलती आपकी नहीं है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मिक्स सिग्नल्स, सिर्फ फीमेल माइंड में क्या चल रहा है, मैंने ये पूरा आपको आज अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ओके? हमेशा याद रखिए कि एक गर्ल का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्वीट हो, कोल्ड हो, क्या उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आपकी सेल्फ वैल्यू या सेल्फ वर्थ। उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कुछ अच्छी बातें बोली हैं, या आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी तो सेल्फ वर्थ ही बिल्कुल बेकार है क्योंकि आज उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। व्हाट रबिश! अगर आप ऐसा फील करते हैं तो प्लीज़ ये बिल्कुल गलत है। आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी फैमिली का बिलीफ सिस्टम क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रखती हैं। देखिए, अगर आप अपने में बिलीव रखेंगे ना कि जैसा भी है आई विल फॉलो व्हाट आई हैव टू फॉलो, मुझे अपनी बाकी चीज़ों को हिला नहीं देना है जस्ट बिकॉज एक गर्ल मुझे इग्नोर कर रही है या कोल्ड एक्ट कर रही है, तो मैं उसकी वजह से अपनी फैमिली से बात नहीं करूँगा, या उसकी वजह से अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, या उसकी वजह से मैं ज़्यादा रिएक्टिव हो जाऊँगा, लोगों से नाराज़ हो जाऊँगा, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, दूसरों पे वो गुस्सा जो है वो आप दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब वो स्वीट है ना तो उसे आप इंजॉय कीजिए, और जब वो कोल्ड हो जाती है ना, सो डोंट लूज योर सेल्फ, क्योंकि जितना आप सेंटर्ड रहेंगे उतना ही आप काम रहेंगे। एंड अ काम मैन ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। यू विल बिकम द काम इन somebody else's chaos. Always remember that, all right? So I hope कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे अपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जवाब दे देगा। एंड इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप भी कहीं पे किसी स्टेज पे स्टक हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वुमन। सो मेरे जितने भी ये सारे वीडियोस होते हैं ये इसीलिए फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, क्योंकि हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, इन्हें डीकोड करने के लिए, सो दैट योर लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली सिंपल। आप मेरे वन-ऑन-वन सेशंस में भी आ सकते हैं, ये पेड सेशंस हैं। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल। तो इस कम्युनिटी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई एम गोना सी यू सून। टाटा।